इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अरब में अमेरिका की दादागिरी अब संकट में पड़ गई है। अरब जंग में रूस और चीन की एंट्री हो चुकी है। सिर्फ एंट्री ही नहीं, बल्कि चीन ने ऐसा पासा फेंका है कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी मुश्किलों की भंवर में फंस गया है। चीन की पहल पर एक दूसरे के दुश्मन हमास और फतह में सुलह हो गई है। चीन के संरक्षण में दोनों संगठनों ने एक साथ मिलकर इजराइल को मिटाने की हुंकार भरी है। रिपोर्ट देखिए। गाजा में युद्ध की जो आग लगी है वो और भी विकराल होने जा रही है। गाजा से लेकर इजराइल तक विनाश की बहुत बड़ी लहर आने वाली है। अरब में असली जंग अब शुरू होने जा रही है। अरब में ये वो युद्ध होगा जिसमें कई देशों का नामो निशान मिट सकता है। विनाश का यह खतरा तब मंडराने लगा जब अरब की जंग में चीन और रूस की आधिकारिक एंट्री हो गई। युद्ध में दो महाशक्तियों की एंट्री हुई तो उन्होंने दो विरोधी गुटों में सुलह करवा दी। दो दुश्मन अब दोस्त बन गए हैं और इसी के साथ इजराइल के लिए अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इजराइल के सामने अब तक का सबसे बड़ा संकट इसलिए आ खड़ा हुआ है क्योंकि गाजा और फिलिस्तीन की दो सबसे बड़ी शक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। ये दोनों शक्तियां हैं गाजा की हमास और फिलिस्तीन की फतेह। ये संभव हुआ है चीन की कोशिश से। चीन ने हमास और फतेह के प्रतिनिधियों को बीजिंग बुलाया। बीजिंग में इनका आधिकारिक स्वागत किया गया। चीन की मध्यस्थता से न सिर्फ दोनों में विवाद खत्म हुआ बल्कि सुलह भी हो गई है। हमास और फतेह में जो समझौता हुआ है उसे बीजिंग डिक्लेरेशन नाम दिया गया है। इस डिक्लेरेशन में क्या है अब इसे समझिए। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड रणनीतिक उपलब्धि है। फिलिस्तीन की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ। गाजा नरसंहार और भूखमरी के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया गया है। इस समझौते का मकसद गाजा पट्टी में इजराइल को रोकना है। इजराइल के खिलाफ एकजुटता दिखानी होगी। फिलिस्तीन रेजिस्टेंस फोर्स बनाई जाएगी। युद्ध खत्म होने के बाद हमास और फतेह दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे। समझौते का गारंटर चीन को बनाया गया है। हमास और फतेह की ये जोड़ी इजराइल के लिए कितनी खतरनाक साबित होने वाली है ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इन दोनों गुटों में विवाद क्या था वो जानना जरूरी है। नवंबर 2004 में फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति यासिर अराफात की मौत हो गई। साल 2005 से हमास और फतेह के बीच गाजा शासन को लेकर विवाद शुरू हो गया। 25 जनवरी 2006 को गाजा चुनाव में हमास की जीत हुई। जीत के बाद हमास और फतेह के बीच जंग छिड़ गई। 2007 में हमास ने गाजा पर कब्जा कर लिया। फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी फतेह का शासन सिर्फ वेस्ट बैंक तक ही सीमित रह गया। गाजा में हमास की सरकार है जबकि वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन में फतेह का शासन है। गाजा में शासन को लेकर ही हमास और फतेह में 18 सालों से लड़ाई चल रही थी। लेकिन चीन ने अब ये लड़ाई खत्म करवा दी है। दो दुश्मन दोस्त बन गए हैं। अब उनका दुश्मन इजराइल है। हमास और फतेह एक साथ इजराइल के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ने वाले हैं।
हमास और फतेह एक साथ आए तो इजराइल बौखला गया। इजराइल जानता है कि अब गाजा की जंग आसान नहीं होने वाली है, लिहाजा आईडीएफ हमास और फतेह का जॉइंट ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही गाजा को खत्म करने में जुट गया है। इजरायली सेना प्रमुख गाजा बॉर्डर पहुंचे और इसी के साथ गाजा के खात्मे का अभियान शुरू हो गया। आईडीएफ ने वेस्ट बैंक के कालंदिया इलाके में हमास से जुड़ी इमारत को तबाह कर दिया। वेस्ट बैंक के ही तुलकर्म में भी इजरायली सेना ने एक के बाद एक कई धमाके किए। सेंट्रल गाजा में इजरायल ने उस इमारत को उड़ा दिया जहां से हमास के लड़ाके हमले कर रहे थे। आईडीएफ इसी तरह गाजा को दहला रही है। जवाब में हमास ने भी इजरायली सेना को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हमास के लड़ाके गाजा में इजरायली फौज को कुछ इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। हमास के हमले में इजरायल को न सिर्फ हथियार गंवाने पड़ रहे हैं, बल्कि बड़ी तादाद में उसके सैनिक भी मारे जा रहे हैं। इजरायल के लिए सिर्फ हमास और फतेह का गठबंधन ही खतरा नहीं है, बल्कि दुनिया भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन से भी नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू बाइडेन से मिलने अमेरिका पहुंचे तो उनके होटल के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी पहुंच गए। उन्होंने गाजा में नरसंहार को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश का इजहार किया। अमेरिका में इसी तरह कई जगहों पर इजरायल का जबरदस्त विरोध हो रहा है। नेतन्याहू और उनकी सेना के लिए सबसे मुश्किल दौर अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अरब युद्ध में अब आधिकारिक तौर पर रूस और चीन आ गए हैं। रूस ने ईरान के साथ कैस्पियन सागर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। और इस तरह से अरब में ईरान के साथ रूस और चीन आ गए हैं। दूसरी तरफ हमास और फतेह का गठबंधन हो गया है। इजरायल फिलहाल हूती और हिजबुल्लाह के हमलों से परेशान है, लेकिन अब उसे हमास और फतेह के हमलों का भी सामना करना होगा। ऐसे में गाजा युद्ध अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।